हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय के 10वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। 9वें में पढ़ा था, अकल्पः स्वांग चेष्टायाम शकुंतैव पंजरे तत्र लब्धि स्मृतिर्दैवात् कर्म जन्म शतोद्भवम स्मरण दीर्घम अनुश्वासम शर्म किम नाम विंदते। अकल्पः स्वांग चेष्टायाम, अपने अंगों में चेष्टा को नहीं करने में समर्थ होने पर, जैसे शकुंतैव पंजरे, जैसे कोई पक्षी को पिंजरे में बांध दिया गया हो। इसको और भी एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हैं। आपने देखा हो कि मुर्गियों को बांध दिया जाता है, जब उन्हें काटने के लिए इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो बहुत कस के भर देते हैं। तो वहाँ स्पेशली आप देखते हैं कि उस पिंजर में भर दिया जाता है तो उनको मूवमेंट करने का अवकाश नहीं होता है, स्पेस नहीं होता है। तत्र लब्ध स्मृति दैवात, अपने दैवात मतलब अपने पूर्व कर्मों से वह स्मृति को प्राप्त करता है। किस चीज की स्मृति? तत्र मतलब उसी गर्भ में, कर्म जन्म शतोद्भवम, जो उसने 100 जन्मों में कर्म किए हैं उन सब का वह स्मरण करता है। स्मरण मतलब स्मरण करता है। और दीर्घम अनुश्वासम, दीर्घ श्वास भरता है। शोक, ये शोक सूचित करता है, क्या मैंने कर्म किए जो स्थिति में आ गए यहाँ पर। शर्म किम नाम विंदते, क्या ऐसी अवस्था में उसे कोई शर्म अर्थात सुख प्राप्त हो सकता है? तो नहीं हो सकता। अब इसके आगे क्या होता है फिर हम लोग सुनेंगे। 7वें महीने के बाद उसको बोध होने लगता है। ये बात यहां पे बोल रहे हैं। आरभ्य सप्तमान मासाल, आरभ्य सप्तमान मासाल, ना ना नहीं नहीं, आरभ्य सप्तमान मासाल, ल नहीं आना चाहिए, अ नहीं आना चाहिए। एक्चुअली संधि करके तोड़ दिया है तो उसको बोलने में और कठिन हो रहा है। आरब्ध सप्तमान मासाल, ठीक है चलिए बोल दीजिए, जैसे बोल दीजिए जैसे चल रहा है। तो आरभ्य सप्तमान मासाल, लॉ नहीं आना चाहिए, मासाल ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। लब्ध बोधो पिवेपितः, लब्ध बोधोऽपि वेपितः, नैकत्रास्ते सूतिवातैर्, नैकत्रास्ते सूतिवातैर्, विष्टाभूर इव सोदरः। विष्टभूरिव सोदरः। पढ़िए, प्रयास कीजिए। आरभ्य सप्तमान मासाल, ये होना चाहिए, सही है। आरब्ध सप्तमान मासाल। आरभ्य सप्तमान अरे आप ही मासाल, बोल, नहीं बोलिए। लोग निर्णय नहीं कर पा रहे, लीड कौन कर रहा है? आप ही लीड कर रही हैं। आरभ्य सप्तमान मासाल, आरब्ध सप्तमान मासाल, लब्ध बोधोऽपि वेपितः, लब्ध बोधो पिवेपितः, नैकत्रास्ते सुतिवातैर्, नैकत्रास्ते सुतिवातैर्। ना, ये विष्टाभूरिव मिस्टेक हुआ, सूति होना चाहिए। देखिए सूति नहीं है, बोलिए फिर से बोलिए। नैकत्रास्ते सूतिवातैर्, नैकत्रास्ते सूतिवातैर्, विष्टभूरिव सोदरः, विष्टाभूर इव सोदरः। आरभ्य सप्तमान मासाल, आरभ्य सप्तमान मासाल, लब्धबोधो पिवेपितः, लब्धबोधोऽपि वेपितः, नैकत्रास्ते सूतिवातैर्, नैकत्रास्ते सूतिवातैर्, विष्टभूर इव सोदरः। विष्टभूरिव सोदरः। ठीक होगा ये। इस प्रकार गर्भाधान के पश्चात 7वें मास से चेतना विकसित होने पर यह शिशु उन हवाओं के द्वारा चलायमान रहता है जो भ्रूण को प्रसव के कुछ सप्ताह पूर्व से दबाती रहती हैं। वह उसी पेट की गंदगी से उत्पन्न कीड़ों के समान एक स्थान में नहीं रह सकता। ये कितना ह्यूमिलिएटिंग है, नहीं लग रहा है आप लोग को? इट्स वेरी ह्यूमिलिएटिंग, बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग। हिंदी में क्या कहेंगे? अपमानजनक शब्द है ये, देखा जाए तो। जैसे अन्य कीड़े रह रहे हैं वैसे भी यह कीड़ा रह रहा है जहां इसको कोई स्थान नहीं मिल रहा। मतलब एक जगह से एक, ऐसा नहीं कि उसको एक जगह से बैठे रहने दिया जा रहा है। आप कुछ नहीं करिएगा, कोई सो रहा है उसको लगातार हिलाते रहिए आप, उसके बाद वो गाली देगा कि नहीं देगा बताइए? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे जानते, भाग जाओ यहाँ, सोने दो, डिस्टर्ब मत करना, एकदम हिलना मत। तो ये भी आज ये भी सो नहीं थे, हम कुछ खटपट कर रहे थे, अपनी दीवार कूट रहे थे, कट कर। आप डिस्टर्ब करते, सोने नहीं देते। सोते सोते ही बोल रही थी। तो यहाँ तो भैया बोलोगे कोई सुनेगा ये वो, लेकिन उधर तो कोई सुनने वाला नहीं है।
वो सीधे मतलब लेट वैसे ही कठिनाई में बैठा, उसमें भी एडजस्ट किया जाए। देखिए ऐसे ही कहीं जब आपने देखा होगा, जब कहीं किसी को चोट लग जाए और वो लेटा रहता है, उसको जरा सा मूवमेंट करने में दर्द होता है। इस अवस्था में तो जबरदस्ती मूवमेंट करा जाए, ऑलरेडी पेन में है, और वो हवा जो है उसको फिर कंप्रेस कर रही है इधर से उधर से इधर से, और कुछ ना माँ का कंट्रोल है ना बच्चे का कंट्रोल है। यहाँ बच्चे को थोड़ी सी चोट लगती तो कितना माँ फूक मारती, माँ को स्वाभाविक सी बात है, बेटा क्या होगा क्या होगा, पुचकारती है। वहाँ पुचकार सकती है? नहीं, कुछ भी नहीं। शी डजंट इवन नो। जितनी भी माताएं जिन्होंने जन्म दिया है यहाँ पर, उनमें से कितनों को सब बातें पता है? कुछ भी नहीं पता। कुछ इट गोज ऑल अंडर, कुछ भी नहीं पता। मालूम होता है कि बच्चे के संग क्या हो रहा है और क्या। अच्छा, मालूम हो भी जाए तो कर क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते आप। ये सोचने वाली बात है ना। हेल्पलेस। सप्तमात, सप्तमात है सप्तम, हाँ सप्तमात, सप्तमात मतलब 7 महीने के बाद। सप्तमात मासात, 7वें महीने से आरभ्य यानी आरंभ करके, यानी 7वें महीने के बाद ऑनवर्ड्स, वहां से व्यक्ति को लब्ध बोध, लब्ध बोध मतलब जिसे सुख दुख आदि का ज्ञान हो गया है, ऐसा अपी, ऐसा होते हुए भी। अब इसका ये अपी का क्या मतलब है? यहाँ पे क्या जरूरत है अपी का? मतलब देखिए, अन्य कीड़े इतने प्रज्ञावान नहीं है जो वहां रह रहे हैं, लेकिन ये प्रज्ञा से युक्त है, फिर भी इनकी बेइज्जती हो रही है। ऐसा नहीं है कि उनको सुख दुख का बोध हो रहा है तो कोई उनको उनके सुख दुख से सहानुभूति करे, भाई ये बात बोलेंगे तो दुख लगेगा, ये बात बोलेंगे तो सुख लगेगा, ये सब कुछ नहीं पूछा रहा है। उसका ट्रीटमेंट वही कीड़ों वाला हो रहा है। कुछ समझ गए बात? ये देखिए, इस जगत में जो पढ़ लिख जाता है, अब उसको कहे ए रिक्शा, तो बुरा मानेंगे कि नहीं? अरे कभी कभी तो आंटी की उम्र की आंटी को भी आंटी कह दीजिए तो बुरा मान जाती। हम तुमको आंटी लगते हैं तो क्या बोले, बेटी। है कि नहीं? कभी कभी मुझे लोग अंकल बोल देते हैं। थोड़ा अजीब से अंकल, ऑब्वियसली अंकल की उम्र से भी एडवांस कर गए, चाचा की उम्र से तो बड़े ताऊ जी की उम्र हो गई है। लेकिन अंकल बोले हैं वेदवाद नहीं, आपको आंटी बोले तो कैसा लगता है आपको? अच्छा नहीं लगता है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आपको कोई मतलब आपके सम्मान से कम सम्मान देगा तो वैसे कोई सम्मान हमारा है नहीं, लेकिन फिर भी बुरा लगता है। और यहाँ पर उनको वो ट्रीटमेंट मिल रहा है जो सहोदरा, जो उसके अन्य भाइयों को मिल रहा है। वो जो कीड़े अंदर हैं वो भी उसके भाई हैं, ही प्रभा समझाएंगे सहोदर। वो कीड़े, वो ट्रीटमेंट मिला। कीड़ों को इधर से उधर हवा फेंक रही है तो इसको भी इधर से इधर डिस्टर्ब कर रही है। तो ये हम तो ये बात समझ में आई कि भाई लब्ध बोध अपी, क्योंकि कीड़ों को बोध नहीं होता है। मतलब इतना तो नहीं होता जितना कि मनुष्य को होता है। कीड़ा कोई प्रार्थना नहीं कर पाता है। सूतिवातई, प्रसव के कारण उत्पन्न वायु से वे पिता, इधर उधर चलायमान होता हुआ, मतलब झटके लग रहे हैं उसको, इज बीइंग पुश्ड। कुछ नहीं हो तो आप ये यूपीएसआरटीसी की बस में बैठ जाना, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। और थोड़े पैसे हो तो आप इधर न्यूगो में बैठ जाना, तो दोनों में अंतर आ जाता है कि एक जगह ऐसा लगता है कि बस सो गए और आप उठेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, अरे डेस्टिनेशन आ गया। नहीं, न्यूगो की बात कर रहे, एकदम कंफर्टेबल। और यूपीएसआरटीसी मेक श्योर कि आप सो नहीं सके। अपना समय जो है नींद में ना डिस्टर्ब करें। घड़ 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 ढाड़ धाड़ धाड़ ऐसे गड़ 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 कॉन्स्टेंट। अब थोड़ा इंप्रूव कर दे ना, पहले तो और ज़्यादा खराब था। जगह जगह रुकेगा और फिर वो एक स्थान पर रुकेगा जहाँ वो मूत्रालय बगल में ही हो। अब वो सुलभ शौचालय के पास रहे ना, यू बिकम, दे मेक श्योर दैट यू आर सफिशिएंटली गिवन मिजरी। अगर हमारी अपनी बात करें तो हमारा फीडबैक ये है, और वो कोई फीडबैक नहीं मांगते आपसे कि 5 स्टार दीजिए कि 3 स्टार दीजिए। कोई मतलब नहीं है ना। तो आप देखिए कि यहाँ पर कोई फीडबैक मांग रहा है कि तुम, मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ चलाए मान होने का, और वो ना समझे तो भारत का टेम्पो जिंदाबाद है, टोटो। अरे भाई वो तो नीचे क्या कहते हैं उसको, बम्पर नहीं, बम्पर नहीं, क्या कहते हैं उसको, सस्पेंशन लगाते ही नहीं है। वो खाली नाम मात्र का सस्पेंशन। हम पता क्या करते हैं, जब गड्ढा आता है तो खड़े ऐसे ऊपर खड़े हो जाते हैं ताकि झटका नहीं लगे। आप लोग ऐसा करते हो क्या? इट इज सो पेनफुल। तो हम खाली बोल रहे हैं कि झटके का कितना प्रभाव होगा, और बच्चा कितना कोमल है, उसको झटका लगे तो। नॉर्मली जो बच्चे पैदा भी होते हैं तो बचाया जाता है कि झटका ना लगे बच्चे को। कोई झटके से कहीं बैठा दे उठा दे तो उसको गर्दन में लचक लग जाती है। ये सुना है आपने? बच्चे जनरली ऐसे रहती है गर्दन, है ना, जनरली ऐसे ही रहती है। ऑब्जर्व तो कर ही सकते हैं कि तो वहां बच्चे को जब उठाते हैं तो आपको गर्दन से सपोर्ट देना पड़ता है।
वाह वाह, क्या बातें याद आ रही हैं। बट आई हैव सीन, हैव यू नॉट नोटिस दिस? क्योंकि आप झटका से लगा देंगे तो उसकी गर्दन में चोट लग सकती है, गर्दन टूट सकती है, इससे बहुत कोमल होता है। तो इस कोमल अंग वाले शरीर को भी अब हवा इधर से उधर डिस्टर्ब कर रही है, ये बात बोलना। तो वे पिता का मतलब हुआ इधर उधर चलायमान होता हुआ, सोदरः सह प्लस उदर, जो उदर में साथ रहे, समान उदर से जन्मे, विष्ठा भू। आहा, विष्ठा भू, हम पहले समझ नहीं क्या है विष्ठा भू। ये आत्मभू का मतलब क्या होता है? अपने से उत्पन्न या परमात्मा से उत्पन्न? ये कौन है? ये ब्रह्मा जी। इज इट नॉट? उन्हीं को स्वयं भू कहते हैं। तो भू मतलब होना, और उसके आगे जो पहले लग गया उससे होना। आत्मभू मतलब आत्मा से उत्पन्न हुआ, और विष्ठा भू मतलब विष्ठा से जो उत्पन्न हुआ। यद्यपि ये भैया मतलब जो जीव है, हम लोग विष्ठा से उत्पन्न नहीं हुए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि उदर में जो और जीव रह रहे हैं वो तो विष्ठा से उत्पन्न हुए हैं, मल से उत्पन्न हुए हैं। तो उनके समान एकत्र ना आस्ते। एक अत्र मतलब एक अत्र, अत्र मतलब यहां, एक मतलब एक, तो एक स्थान पर नहीं रह सकता। जैसे जो पेट में रहने वाले कीड़े हैं उनका कोई फिक्स्ड फ्लैट नहीं है कि वो एक ही कोने में रहेंगे, बस उनका घर बन गया, वहां पे हिल नहीं सकते, ऐसा नहीं, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे। इस तरह से उसकी फजीयत हो रही है, ट्रांसफर हो रहा है। हमको ये थोड़ी अजीब सी बात लगती है कि कुछ भक्त लोग बोल रहे हैं कि टॉपिक्स बड़े हैवी हैं, लेकिन आप लोग हैवी संख्या में आ रहे हैं। ये भी समझ में नहीं आ रहा हमको। तो एक्चुअली तो बड़ा मजेदार लग रहा। अगला श्लोक ना 11th वाला और मजेदार, जो मैं बातें बोल रहा था वो और क्लियर समझ में आएंगे कि हर जीव प्रार्थना नहीं करता। चक्रवर्ती पास समझाते हैं। एक्चुअली इट इज़ वेरी वंडरफुल इंफॉर्मेशन, जिधर हमारी दृष्टि जाती ही नहीं है, जा ही नहीं सकती है, कह लीजिए। जो इतनी बड़ी समस्या है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता है, क्योंकि उधर कोई चर्चा ही नहीं हो रही, कभी नहीं होती, और इतने डिटेल में नहीं होती। तो हमको तो बड़ा अच्छा लग रहा है। कई बार लोग गाली में कहते हैं कीड़े की मौत मरोगे। अब मौत कीड़े की मरे या ना मरे, लेकिन कीड़े का जन्म तो जरूर हो रहा है, और सबका हो रहा है ना? प्रपात तात्पर्य देखिएगा, भावार्थ दीपिका। 7वें महीने के प्रारंभ होते ही प्रसूति के कारण भूत वायु के द्वारा प्रेरित होकर वह गर्भस्थ शिशु चलने लगता है। कहने का मतलब है कि जो वायु जन्म कराती है उसके कारण ये बच्चा डिस्टर्ब होता है। अभी बच्चा डिस्टर्ब होगा तभी तो गर्भ से बाहर आएगा, तो उसको हिलाना डुलाना शुरू कर देता है। और तो 7वें महीने में प्रसव नहीं होता है, लेकिन उसको अपने स्थान से हिलाने का कार्य करने लगती है वायु। एक ही उदर में पैदा होने वाले विष्ठा के कीड़ों के समान एक स्थान पर नहीं रहता है, ये उसकी दुर्गति है। सारा दर्शनी सिमिलर है। सूति वातई, ये तृतीय विभक्ति में सूति यानी प्रसूति यानी प्रसव की वायु के द्वारा, प्रसवजन्य वायु के द्वारा परिचालित होकर। देखिए ये बात लोगों को समझ में थोड़ी नहीं आ रही होगी, बात क्या हो रही। देखिए हम लोग के पूरे शरीर की क्रियाएं जो हैं वो वायु के द्वारा कंट्रोल होती हैं। जैसे अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो उसकी अपान वायु ठीक कार्य कर रही है, और अपान वायु डिस्टर्ब होगी तो व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये बात समझते हैं आप? बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे मालूम चली है। वायु आपके पेट में भी रहती है, तो वायु में पेट में अग्नि भी रहती है, तो वायु बढ़ जाएगी तो क्या होगा? अग्नि शांत नहीं, अग्नि डिस्टर्ब हो जाएगी। शांत होगी लेकिन किस सेंस में, थोड़ा समझिए। जैसे आप अग्नि पर पानी डालिए तो डिस्टर्ब होती है, और अग्नि को आप आंधी में सब दीपक भगवान को अर्पण करते हैं, बाहर लेके जाते हैं, कहीं ऐसे स्थान में ले जाते हैं जहाँ पर फैन चल रहा हो, तो वो ऐसे लपलपाता है ना, और कभी कभी बुझ भी जाता है। ये समझे बात? तो वायु जब बढ़ जाती है तो उससे भी मंदाग्नि हो जाती है। कुछ कैच किया आपने बात? हम लोग जो पलक झपका रहे हैं, सुन रहे हैं, जो कुछ भी क्रियान्वित हो रहा है वो वायु के द्वारा हो रहा है, और अलग अलग प्रकार की वायु होती है। आपको पता होगा, पढ़ चुके हैं। जमाई ले रहे हैं तो वह भी वायु के द्वारा होता है, याद आ रहा है कि नहीं? तो ये स्पष्ट लग रहा है कि वायु के द्वारा हो रहा है, लेकिन यह भी एक विशेष वायु के द्वारा हो रहा है। ऐसा नहीं कि सारी वायु एक प्रकार की है। 9 प्रकार की वायु होती, 5 मुख्य और कितनी बची? 4 जो है वो गौण। प्राणपान समायुक्त पचाम्यम अन्नम चतुर्विधम। भगवान वैश्वानर के रूप में गर्भ में, पेट में है हमारे, लेकिन वह भी प्राण और अपान से मिल करके अन्न को पचाते हैं। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। इसे ड्राइविंग फोर्स, तो उसी प्रकार से बच्चे का जन्म भी वायु के ही प्रभाव में होता है, ये बात बोल रहा है।
और वायु उसको डिस्टर्ब करती है। सोदरः तो स्पष्ट हो गया, समान उदर में जिसका जन्म है वह विष्ठा से उत्थित कृमि के समान एक स्थान पर स्थित नहीं रह सकता है। मेरा ओके, तात्पर्य पढ़िए तात्पर्य। हाँ, एक बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, पिछले श्लोक में कहा गया कि वह बिल्कुल हिल नहीं पाता है इतना टाइट स्पेस में। अब क्या हो रहा है, 7वें महीने में वह वायु के कारण हिल रहा है, अपने कारण नहीं हिल पा रहा है, वायु उसको हिला रही है। ठीक है, 7वें मास के बाद शिशु शारीरिक वायु से हिलने डुलने लगता है, एक ही स्थान पर नहीं रहा आता, क्योंकि प्रसव के पूर्व सारा योनि तंत्र शिथिल पड़ जाता है। यहाँ पर कीड़ों को सोदर कहा गया है। सोदर का वास्तविक अर्थ है एक ही माता से उत्पन्न। चूंकि शिशु माता के गर्भ से उत्पन्न होता है और कीड़े भी उसी माँ के गर्भ के भीतर सड़न से उत्पन्न होते हैं, अतः शिशु तथा कीड़े वास्तव में भाई भाई हैं। हम मनुष्यों में भ्रातृत्व स्थापित करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु हमें कीड़ों को भी अपना भाई मानना चाहिए। अन्य प्राणियों की तो बात ही और है, अतः हमें समस्त प्राणियों के प्रति चिंतित रहना चाहिए। अब क्या करें कीड़ों के लिए, प्रसाद खाइए, प्रसाद खाएंगे। देखिए बात समझिए, जैसे आप मान लीजिए मिलेट खाते हैं, तो मिलेट खाते हैं तो अब उस वो मिलेट जो है वो एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया का भोजन होता है, ये आपको पता है। चीनी खाएंगे तो बैड बैक्टीरिया का भोजन होता है, और अगर मिलेट खाते तो गुड बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे गट में उनका भोजन होता है। तो कुछ भोजन चल रहा है कि नहीं, मैं खाली ये प्रमाण देना चाहता हूँ। तो अब वो दोनों चीज़ भगवान को अर्पित होंगी तो गुड बैक्टीरिया को भी प्रसाद मिलेगा और बैड बैक्टीरिया को भी प्रसाद मिलेगा। वेल, तो मैं मीठा खाने का प्रोत्साहन नहीं दे रहा हूँ, बट बात ये बोल रहा हूँ कि जो हम खाते हैं उसको तो उस पर कार्य करते हैं बहुत सारे जीवाणु, और वो सबको प्रसाद का संपर्क प्राप्त होगा। आपको बात बड़ी वियर्ड सी लग रही होगी, लेकिन ये बात इंटरेस्टिंग है कि आप प्रसाद खाते हैं तो केवल आपका ही फायदा नहीं हो रहा है, उसमें जो जो सहयोग कर रहा है उनको भी मरने के बाद वही पुण्य मिलेगा जो आपको प्राप्त होगा, है ना। उन कीड़ा के मतलब उन बैक्टीरियाज के बिना हम खाना हजम नहीं कर सकते, आपको पता है। इसे कहते हैं गट फ्लोरा कहते हैं ना। अगर आपका गट फ्लोरा डिस्टर्ब हो गया तो खाना वाना हजम होता नहीं है, ये पता है आपको बात, आज मालूम चल गई। यस यस, भगवती सुश्रुमः, इंटरेस्टिंग। तो ये सब ऐसे कुछ कर सकते हैं, भगवान का नाम बोल रहे हैं तो खैर वो सब लोग सुन रहे हैं। एक भक्त हुए प्रभुपाद जी के शिष्य, उनका नाम था जयानंद प्रभु। तो जब बीमार हो जाते तो अधिक प्रसाद खाते कहते मेरे शरीर में जो जर्म्स हैं उनको भी प्रसाद खाने को मिलेगा, उनका भी उद्धार होगा। सो ही हैड दैट मैग्नानिमस एटीट्यूड। आगे हम पढ़ते हैं, हम अगला श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब यहां कह रहे हैं कि वह भयभीत होकर के सप्त विधि 7, हाँ, वह हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करे। ये सेंस है, लेकिन नॉर्मल अनुवाद किया गया है करता है, करता है। यहाँ शब्द है स्तुवीत, थोड़ा हम यहाँ व्याख्या करते तो बात समझ में आएगी। शब्द है स्तुवीत, विकल होकर के उन भगवान को वह प्रार्थना अर्पण करता है जिनकी वजह से वो इस गर्भ में आए। वजह का मतलब ये नहीं कि भगवान ने ऐसा कर्म किया कि हमें गर्भ में आना पड़ा, उनकी व्यवस्था से मैं गर्भ में आया हूँ। कर्मणा दैव नित्रेणा, तो गर्भ में उसे ये अवेयरनेस रहती है कि ये पनिशमेंट जो है वह मुझे भगवान की व्यवस्था से मिला। जैसे कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है लेकिन वो जानता है कि जो पुलिस पकड़ी है और जेल में डाली है ये सरकार की व्यवस्था है, इज इट ओके? ये अवेयरनेस रहेगी कि नहीं? तो अब ये व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों को तो स्मरण कर रहा है, लेकिन अब उन्हीं भगवान को वह प्रार्थना कर रहा है जो उसके प्रति उनकी अवेयरनेस है कि ये इन्हीं भगवान की अध्यक्षता में कह सकते हैं, उनकी व्यवस्था के कारण मैं इस गर्भ में हूं। यानी कि वह उनकी सर्वशक्तिमत्ता को स्वीकार कर रहा है। अब एक बात थोड़ा ध्यान समझ लीजिएगा, सामान्य रूप से अनुवाद पढ़कर आपको क्या सुनाई पड़ेगा? स्तुवीता मतलब स्तुवन, स्तुति करता है, लेकिन यह इसका एग्जैक्ट अर्थ नहीं है। स्तुवीता का अर्थ है, दो अर्थ हो सकते हैं। एक विधि लिंग में, विधि मतलब विधि के सेंस में कि उसको स्तुति करनी चाहिए, लेकिन चक्रवर्ती पाद कहते हैं ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि मां के गर्भ में आप गर्भ को नहीं बोल सकते हो कि बेटा स्तुति करो। इज इट पॉसिबल? सबको समझ में आ रहा है? तो ये अर्थ नहीं लिया जा सकता है। यद्यपि स्तुवित का अर्थ है कि स्तुति करे, ही शुड डू। स्तुवीत का अर्थ यह नहीं है कि वो स्तुति करता है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे स्तुति करता है तो उसका अर्थ होगा सारे के जितने माँ के गर्भ में जो बच्चे होते हैं वो भगवान का स्तुति करते हैं। वो बात भी गलत हो जाएगी, वो टीका में समझाया जाएगा। इस पॉइंट पे हम लोग हाईलाइट करेंगे, क्लास भले ऊपर हो जाए लेकिन इसको समझ के जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो स्तुवीत शब्द का अर्थ यह नहीं है कि वह स्तुति करता है। स्तुवीत का अर्थ है कि वह स्तुति, नॉर्मल अर्थ होना चाहिए कि वह स्तुति करे, लेकिन वह भी नहीं हो सकता क्योंकि आप गर्भ को शिक्षा नहीं दे सकते। तो अब तीसरा अर्थ इसमें आ रहा है संभावना का, कि संभव है कि वह स्तुति करे। समझे बात? तीन अर्थ है, तीनों में से कौन एक ही सेलेक्ट किया जा रहा है। एक है कि स्तुति करता है, वो नहीं आएगा, वो तो है ही नहीं अर्थ उसका। अनुवाद हिंदी में रख दिया गया है और लेकिन वो वैसा अनुवाद चलेगा नहीं। संस्कृत में से एग्जैक्ट अर्थ है कि स्तुति करनी चाहिए, लेकिन करनी चाहिए को आप स्वीकार नहीं कर सकते हो। तो फिर कुछ ग्रामेटिकल रूल बताए गए, वो हमको पूरा समझ में नहीं आया, वो पाणिनि के सूत्र से वो बात समझ में नहीं आई, लेकिन वो जो भी है उसके साथ से फिर वो ड्राइव करते कि नहीं, ये लिंग प्रत्यय है, अर्थात इसमें ये आशय हो रहा है संभावना का, कि संभावना है कि वह स्तुति करे। अर्थात अगर वह पहले भक्ति किया है या किसी प्रकार का योग का अभ्यास किया, निष्काम कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, अष्टांग योग हो, सफल नहीं हो पाया, दोबारा जन्म ले रहा है, तो उन योग के अभ्यास के कारण वह संभावना हो सकती है कि वह प्रार्थना करे। और इसी बात को लेकर के चक्रवर्ती पाद समझाते हैं कि ये जो प्रार्थनाएं आने वाली हैं, वह प्रार्थनाएं जीव की, जो माँ के गर्भ में जीव प्रार्थना कर रहा है भगवान से, वो हर गर्भ का बच्चा प्रार्थना नहीं करता। जिसने पहले भक्ति करी है या जो भी योग का संपर्क हुआ है वह प्रार्थना करता है। ये फोकस रहेगा इस 11वें श्लोक का। इसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेरे पीछे बोलिए। नाथमाना ऋषिर्भीतः सप्तवधीकृताञ्जलिः स्तुवीत तं विक्लव्या वाचा येनोदरेर्पितः नाथमाना ऋषिर्भीतः सप्तवधीकृताञ्जलिः स्तुवीत तं विक्लव्या वाचा येनोदरेर्पितः नाथमाना ऋषिर्भीतः सप्तवधीकृताञ्जलिः स्तुवीत तम विक्लव्या वाचा येनोदरेर्पितः। बहुत बढ़िया श्लोक है ये। इस भयभीत अवस्था में भौतिक अवयवों के 7 आवरणों से बंधा हुआ जीव, ये कौन से आवरण है? 7 धातुएं, नॉट महतत्व आदि, वो बात नहीं हो रही है। पंचमहाभूत वो नहीं है, वो उधर जा सकती बात, लेकिन यहाँ पे 7 आवरण का मतलब है रक्त, मज्जा इत्यादि, जो भी 7 मांस में जो बंधा हुआ जीव है, आवरणों से बंधा हुआ जीव। ये समझ में आ गया बात? आत्मा के रूप में हम लोग तो बहुत छोटे हैं, अब ये सारा जो शरीर है ये आवरण के रूप में एक खोखा है कि नहीं? ये खोखा बना किससे है? रक्त से। आप जरा इस बात को थोड़ा समझिए, हम लोग इस समय रक्त से घिरे हुए हैं कि नहीं? मांस से घिरे हुए हैं कि नहीं? हड्डी से घिरे हुए हैं कि नहीं? कैन यू विजुअलाइज दिस, कि इधर बैठे हुए हैं आत्मा के, इधर हृदय के पास में आत्मा बैठी हुई है, अब सब खोपड़ी ओपड़ी सब जो लगी पड़ी है हमारे शरीर सब तरफ, वो हड्डी वड्डी बनी है कि नहीं? हड्डी है, मांस है, मेद है, सब कुछ है कि नहीं? Am I not surrounded by my belly? ये जो हमारा पेट है ये हमारे आवरण के रूप में तो है कि नहीं भाई? सबको समझ में आ गया? पार्थ सारथी माता जी, नहीं समझ में आ रहा आपको? ये कान आपके ऊपर लगे कि नहीं? हम सभी के ऊपर कान लगाए, नाक लगाए, ये ऊपर एक कवरिंग खोल है कि नहीं? ये बात थोड़ा खोल के बताना पड़ता है, तो बात समझ में आती है। नहीं तो अरे सूक्ष्म, स्थूल नहीं देख रहे हैं आप? सूक्ष्म की बात क्यों कर रहे हैं? सूक्ष्म बात तो नहीं हो रही, स्थूल की बात हो रही है। सूक्ष्म भी कवरिंग है, बट दिस इज एक्चुअल कवरिंग ना, ये दिख नहीं रहा आपको? ये दिखना चाहिए ना ये चीज। तो इसीलिए समझना चाहिए कि 7 आवरणों से बंधा हुआ जीव,
आवरण है और उसके अंदर वो फंसा हुआ है। क्लियर हो गया? ठीक है। हाथ जोड़कर भगवान से याचना करता है, भले ही वो बाहर आकर कहे भगवान नहीं है, भगवान नहीं, भगवान नहीं, भगवान नहीं, ऐसे करते भगवान नहीं, भगवान नहीं, लेकिन यहाँ अंदर तो प्रार्थना कर रहा है। जब पीटता है आदमी तो हाथ जोड़ता ही है। जिन्होंने उसे स्थिति में ला रखा है, अरे कितने क्रूर भगवान है, देखो हाय हाय, मैं तो दूध का धुला एकदम शुद्ध जीव, और कहाँ मुझे माँ के गर्भ में डाल दिया। बेटा तेरे ही कर्म है। भगवान को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है कि हम माँ के गर्भ में जाएं, लेकिन अब क्या करें हम लोग। फिर नहीं जाएंगे तो हैप्पी बर्थडे कैसे मनाएंगे, फिर कैंडल कैसे फूकेंगे, फिर अपना जीवन कैसे फूकेंगे। सप्तवधि, 7 आवरणों से बंधा हुआ, वधि मतलब बंधा हुआ। ऋषि, ऋषि हो गए ये तो ऋषि का मतलब है देहात्मदर्शी वह जीव। ये बड़ी बात है, ये एग्जैक्ट अनुवाद है शिला श्रीधर स्वामी की टीका से। जो देह और आत्मा का दर्शन करने में समर्थ है, यानी उस समय भी जीव समझ रहा है कि मैं देह से बेहतर, मैं भिन्न एक आत्मा हूं। जो पुण्यात्मक देह जीव है उसकी बात हो रही है, इसलिए उसको ऋषि कह रहे हैं। भीत, भयभीत होकर, भाई स्वाभाविक सी बात है कि बोध हो गया और ऐसी अवस्था में भयभीत नहीं होगा। कीड़े हैं आसपास और आप समझ रहे हैं अंधकार है, यू वी गेट फेयरफुल। कभी ऐसा हुआ है कि आप उठे और लाइट जला रहे हैं, लाइट नहीं जल रही है, लाइट कट गई है, इन्वर्टर भी खराब हो गया है, रात्रि का समय है, अब पर अब एटलीस्ट कुछ समय के लिए भयभीत हो जाते हैं। तो अब यहाँ तो कोई लाइट का ऑप्शन ही नहीं है। कहीं ऐसी अवस्था में हो कि सब तरफ अंधकार है और बाहर निकलने का मौका नहीं, तो भयभीत नहीं होगा व्यक्ति। तो अब इसको बोध हो गया है तो इसलिए भयभीत हो रहा है। और विक्लवया वाचा, व्याकुल वाणी से, स्वाभाविक सी बात है व्यक्ति व्याकुल होगा, तो ऐसी वाणी से नाथ माना, दया की याचना करता हुआ, कृतांजलि ही, हाथ को जोड़कर, तम स्तुवीत, उस भगवान की स्तुति करता है। अब देखिए इसका आशय मैंने पहले समझा दिया, फिर से रिपीट कर रहा हूं। यद्यपि यहाँ पे हमने भी लिखा है कि स्तुति करता है, मतलब ये संभावना है कि वह स्तुति करेगा। अगर वह पहले भक्त रहा है या अष्टांग योगी या जो भी किसी तरह से योग का संपर्क रहा है, तो वह स्तुति करेगा। ये संभावना, इस सेंस में स्तुति शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। ये न उदरे अर्पिता, जिनके द्वारा उसे माता के उदर में स्थापित किया गया था। अब प्रश्न है कि किसी अन्य देवता को क्यों नहीं प्रार्थना करता, क्योंकि देवता की वजह से वो नहीं है। जिसकी वजह से है नहीं, तो वह उसको निकाल भी नहीं सकता, उससे मुक्त भी नहीं कर सकता इस प्रोसेस से। तो इससे स्पष्ट है कि हम लोग अभी गर्भ उपनिषद की बात को सुन चुके हैं। भगवान नारायण का भजन करूंगा, वो माँ गर्भ में ही सोचने लगता है, क्योंकि भगवान नारायण ही, श्री कृष्ण विष्णु ही व्यक्ति को इस बार बार के जो चक्र है, प्रक्रिया, उससे मुक्त करेगा। ये बात कर सकते हैं। ये बात समझनी चाहिए कि हम लोग कई बार सुनते हैं कि ये जो जन्म मृत्यु की श्रृंखला है ये घोर है। अब यहाँ इसके घोरत्व को थोड़ा थोड़ा हम समझ पा रहे हैं, और इसकी अगर थोड़ा समझेंगे तो व्यक्ति काफ़ी सीरियस हो जाएगा भगवान के भक्ति करने में। ये बहुत घोर है, ये बहुत ही ट्रबलसम है। हम आगे देखते हैं। भावार्थ दीपिका, श्री भगवान से याचना करता है अथवा अत्यंत संतप्त होता रहता है। मतलब याचमान का अर्थ 2 तरह से लिया गया है, याचमान या संतप्यमान, मतलब बहुत तकलीफ में रहता है। वह शरीर और आत्मा का साक्षात्कार ऋषि के समान करता है, उसको ज्ञान रहता है, इसलिए ऋषि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पुनः कभी गर्भ में निवास के भय से वह अत्यंत भयभीत हो जाता है। मतलब आज जिस प्रकार से मैं मतलब अवस्था में हूँ, अब फिर से दोबारा आना पड़ेगा क्या, ऐसा इस कारण से भयभीत होता है। ये भी बहुत अच्छी बात समझ में आ रही है। वातावरण से भयभीत तो होगा सो होगा, लेकिन दोबारा कहीं इसमें जन्म लेना पड़े ऐसी अवस्था में तो व्यक्ति भयभीत हो जाता है। ये बात भी उसके मन में रहती है। वह धातुमय स्थूल शरीर से बंधा रहता है, ये तो समझ में आ गया, सप्तवधि। इस प्रकार का वह जीव हाथ जोड़कर अत्यंत व्याकुल वाणी से श्री भगवान से प्रार्थना करता है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर है। अब हम लोग सारार्थ दर्शनी को पढ़ेंगे बड़े ध्यान से। नाथ मानह, श्री भगवान की कृपा मुझ पर हो, इस प्रकार अपने लिए आशीर्वाद की याचना करते हुए भगवान मुझ पर दया करें, इस बंधन से मुक्त करें और इस जगत से भी मुक्त करें, ये सब प्रार्थना वह करता है। और इस बार प्रार्थना सुनने वाले हैं आगे के 12वें श्लोक से। ऋषि मतलब आत्मदर्शी जीव, ये समझ में आई बात। अर्थात देह और
आत्मा के भेद को वह समझ रहा है। कभी कभी जब बहुत कष्ट होता है तो याद आ जाता है कि हम देह नहीं है कि नहीं। ऑपरेशन होता है और बहुत कष्ट होता है, किसी की हड्डी टूट जाती है, तो तब बोध होता है कि देह तो बहुत दुखमय है और मैं देह नहीं हूँ। जब व्यक्ति भोगों में पड़ा रहता है तब उसको ये बात याद नहीं रहती है। एक्चुअली भोग में पड़े रहने के लिए बात याद न रहना ही जरूरी है कि नहीं। भूल जाना ही जरूरी है कि हम आत्मा है, तब ना भोग करेंगे। और स्वयं के बोले यार तुम आत्मा हो, ज्यादा शिक्षा मत दो, बोल देगा आदमी ना, हमको शिक्षा मत दो, हम पता है कि हम आत्मा है, तभी तो भोग कर रहे हैं। आई एम कॉन्शियस ना, हम पदार्थ होते तो भोग करते नहीं कर पाते ना। तो आप समझ रहे हैं कि वहां व्यक्ति भूल जाता है कि हम आत्मा है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, काम ही है माया का। इस प्रकार से माया का सतत कार्य है कि डिस्ट्रैक्ट करे उस वास्तविकता से जो हमारे संग सदा लगी हुई है। क्या वास्तविकता है कि हम देह नहीं है, हम आत्मा है। भगवान के सेवक की कांस्टेंट उनकी सेवा है कि उस पर पर्दा डालती रहेगी कि नहीं तुम तो आत्मा नहीं हो। यही बस ये बात कन्विंस करती रहे और फिर हम व्यक्ति नित्य करता रहे। तो यहां आत्मदर्शन कर रहा है जीव। फिर कह रहे हैं भीतः क्यों, संसार अर्थात पुनः गर्भवास यंत्रणा से भयभीत होकर। देखिए कभी कभी जब माता पीटती थी झाड़ू से या कुछ करके तो व्यक्ति भयभीत हो जाता, कहीं भैया ऐसा दोबारा काम ना करो कि वो पिटाई दोबारा हो जाए। उसी सेंस में कि यहाँ इतनी जो यंत्रणा मिल रही है उससे वो भयभीत है कि अब ऐसा तो नहीं हो कि बाहर आऊँगा और उसके बाद जो कुछ कार्य करूँगा फिर ऐसी यंत्रणा ना प्राप्त हो जाए, इसलिए भयभीत हो रहा है। वो यंत्रणा इतनी भयानक है, इतनी पिटाई हो रही है कि वह उससे भयभीत हो जाता है। सप्तपदी स्पष्ट है, बंधन के हेतुभूत 7 धातु जिसके हैं वह जीव, यानी कि वह जीव जो कि 7 धातुओं से रक्त मज्जा आदि से जो बंधा हुआ है, आवरण से बंधा हुआ है। विक्लवया अर्थात विह्वल यानी आकुल चित्त से उन्हें अर्थात जिस ईश्वर ने गर्भ में स्थापित किया है उनको स्थविता स्तव करता रहता है। अब थोड़ा समझिए, यहां गर्भ में अवस्थान काल में गर्भ में रहते हुए स्तवित अर्थात स्तव करना चाहिए, इस प्रकार विधि आदि का प्रयोग संभव नहीं होता क्योंकि गर्भ को आज्ञा नहीं दी जा सकती है। पहले ये बात समझ में आ गई। यद्यपि स्तवित शब्द का प्रयोग जो है संस्कृत के हिसाब से ये विधिलिंग में होना चाहिए कि ये उसे करनी चाहिए प्रार्थना, लेकिन ऐसी बात आप नहीं स्वीकार कर सकते हो बिकॉज माँ के गर्भ में बच्चों क्या पढ़ा सकते हैं, कुछ नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, अब इसके बाद वो कुछ बोल रहे हैं जो बात समझ में पूरी नहीं आ रही है लेकिन सेंस समझ लेते हैं। इसलिए हेतु मत लिंग अर्थात 2 क्रियाओं के मध्य कारण और कार्य का संबंध होने पर दोनों क्रियाओं में विधिलिंग या लिट होता है। इस व्याकरण के सूत्र के अनुसार फल में लिंग प्रत्यय हुआ। हमें कुछ समझ में नहीं आया, ये जो पढ़ दिया आपके सामने ये कुछ है पाणिनि सूत्र से, लेकिन इससे उन्हें कुछ जस्टिफाई किया। फिर आगे कहते हैं नोट, लिंग प्रत्यय संभावना के अर्थ को सूचित करता है, जैसे गच्छेत मतलब शायद जाए। अतः जो भगवान का भजन करेंगे ऐसा हेतु यहां समझना होगा। ये नोट यहीं पे समाप्त हो गया यहां तक। उसके बाद यहां से टीका शुरू हो गई। अतः जो भगवान का भजन करेंगे, स्तुवित मतलब ऐसा हेतु यहां समझना चाहिए कि उसको जो लोग भगवान का भजन करेंगे वो उनके लिए संभावना है कि वह ऐसी प्रार्थना करेंगे जो कि आप श्लोक नंबर 12 से सुनने वाले हो। इतनी बात समझ लीजिए, बाकी बात तो ऊपर से गई। इतनी बात समझ लीजिए कि स्तुवित शब्द से आशा है कि आशा नहीं, आशय है कि संभावना है कि जिन्होंने पहले भजन किया है वो ऐसी प्रार्थना करेंगे, तभी संभावना है कि वो ऐसी प्रार्थना करेंगे। इज अ सेंस ऑफ सर्टेनिटी, अगर भजन किया है तभी वो प्रार्थना कर रहा है यहां पर, इस सेंस में, नहीं तो वो नहीं कर सकता। इस जगत में भी देखा जाता है कि लोग पिटते हैं, दुख भोगते हैं, तो क्या भगवान से प्रार्थना करते हैं? उनको पता ही नहीं था भगवान कौन है। भगवान का भजन करते हैं? नहीं करते हैं। क्या ये बात आप लोग ने नहीं देखी कि लोग खूब दुख में हैं लेकिन भगवान के पास नहीं जाते हैं? इसी बात को भगवान गीता में कहते हैं कि चतुर्विधा भजन तिमाम जना सुकृतन अर्चना। जो सुकृतिवान है वह 4 प्रकार के लोग, जिसमें से एक दुखी है, एक व्यक्ति पैसे की इच्छा वाला, वो भगवान के पास आता है। वो सुकृत नहीं होगा तो भगवान उसको प्रेरित नहीं करते हैं ऐसा कार्य करने के लिए कि वो उनके पास आए। इससे जो भगवान का भजन करेंगे वे गर्भ में अवस्थान करके भी भगवान का स्तव करते हैं। इसके द्वारा अन्य जीव किंतु स्तव नहीं करते, ऐसा अर्थ बोधगम्य होता है। मतलब दूसरे जीव नहीं करते हैं ऐसा बोध होता है।
इसलिए जो स्तव नहीं करते उन्हीं जीवों का संसार आगे वर्णित होगा और पहले भी हुआ है। कहने का मतलब है कि जो पिछले अध्याय में आपने तामसिक गतियों का वर्णन सुना, वो उन्हीं जीवों का है जो भगवान का गर्भ में भी स्तुति नहीं करते, नरक जा रहे हैं इत्यादि। जो जो भगवान की स्तुति कर रहा है वो नरक कैसे जा सकता है? देखिए, गर्भवास हो सकता है, लेकिन वो गर्भवास भगवान की व्यवस्था से होता है। आप, मैं बार बार रिपीट करा रहा हूँ, छठा अध्याय जिसने नहीं पढ़ा है होमवर्क के पढ़ के आओ उसे, कम से कम आप भगवत गीता का, कौन से भगवत गीता छठा अध्याय, कि जो भजन करता है उस कितना भी किया उसने, अगर वह गिरा तो वो गिरेगा, गिरा चलिए ठीक है, वो गिर के भी पहले बात स्वर्ग जाएगा, और अगर स्वर्ग नहीं गया, मान लो इनकम्प्लीट रह गया, तो वो अब स्वर्ग के बाद आकर जन्म लेगा, मनुष्य जीवन प्राप्त करेगा, या स्वर्ग नहीं गया, उसको तुरंत दोबारा जन्म दिया जाएगा, तो भी गर्भवास तो होगा उसका, लेकिन वह योग के महात्म से जन्म लेगा। आई मेड इट स्लो सो दैट इट ड्रिल्स इन योर माइंड। योग के महात्म से जन्म लेंगे हम लोग, अपने कर्म के हिसाब से जन्म नहीं लेंगे। जो जप करने वाला है, प्रसाद ग्रहण करने वाला है, वो सारी चीजों को बाईपास करके योग की पावर से, अगर करिए योग के पावर से जन्म लेगा, क्योंकि जप किया है, भक्ति करिए, प्रसाद ग्रहण किया है, कुछ भी भगवान की भक्ति करिए, अब उस एक एक अंग का लाभ असीमित है, तो उसके आगे बाकी कर्म क्या रहे? आपने सुना था ना कि जो व्यक्ति कर्म किया गलत, वो नरक गया, नरक के बाद फिर वो निम्न योनि में जाएगा, फिर घूम फिर करके सब जगह परिक्रमा लगा करके, परिक्रमा शब्द था ना, सब जगह परिक्रमा लगा करके अनुभव करके फिर मनुष्य जीवन प्राप्त करेगा। तो भक्त ऐसे जीवन प्राप्त करते हैं? नहीं। तो मां का गर्भ में जा सकता है भक्त, अगर वह पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ है, लेकिन नरक नहीं जा सकता है वो। कुछ समझ रहे हैं ना बात? दैट कैनॉट हैपन। तो जब गर्भ में जाएगा तो वो स्तुति करेगा, उसको भी याद आएगा कि काश हम भक्ति पूर्ण कर लिए होते तो भगवान के पास चले गए होते। तो गर्भ का दुख तो होगा, उसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन वो जो गर्भ में प्रवेश है वो भगवान की व्यवस्था से, और इसलिए जब बोध होगा बच्चे को 7वें महीने में, तो भगवान की स्तुति करेगा। ये समझ में आ गया बात? क्या एनिमल बॉडी मिलेगा? आप सुन रही हैं या क्या मैं उर्दू बोल रहा हूं? जबरदस्ती प्रश्न मत कीजिए। अभी हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बताइए? एनिमल बॉडी मिलेगा ये बोला हमने अब तक। शायद भूखी हैं आप, अब हमको और गुस्सा मत दिलाइए। इतनी धीरे धीरे बोल रहा हूं तब भी नहीं समझ में आ रहा कौन सी बॉडी में हैं आप। इसलिए जो स्तव नहीं कर सकते उन्हीं जीवों का संसार आगे वर्णित होगा और पहले भी हुआ है। मतलब पिछले अध्याय में श्लोक अध्याय 30 में जो वर्णन हुआ तामसिक गति का वर्णन हुआ, आगे भी जो वर्णन होगा, जो भी होगा, जो बार बार जन्म ले रहे हैं वो संसार में आ रहे हैं, लेकिन भक्त संसार में नहीं आते हैं। मैं बार बार ये बोल रहा हूं, भगवान की व्यवस्था से वो जन्म लेते हैं। दैट इज नॉट संसार। संसार इज अनलिमिटेड, अनादिकाल तक जन्म लेते रहो मरते रहो, जन्म लेते रहो मरते रहो। लेकिन भगवान जन्म देते हैं ताकि उसकी भक्ति पूर्ण हो। पूर्व अभ्यास न तेने वा ह्रियते ही वशोपि स। पूर्व के अभ्यास से वह फिर योग के प्रति आकृष्ट हो जाता है। आप लोगों को रोका जा रहा है, तब काहे आ रहे हैं भक्ति में? क्यों आ रहे हैं बताइए? कौन पुश कर रहा है? कृष्णा इज पुशिंग यू, नॉट पुशिंग यू, पुलिंग यू, सॉरी पुलिंग यू। वो समझ रहे हैं बात कि भक्ति करो, फिर उठो, नाम जप करो, इत्यादि इत्यादि। हो सकता है मम्मी भी पुश कर रही हो लेकिन प्रश्न है अनंत और वैष्णवी कि आप ऐसी मम्मी के पास क्यों पहुंचे? बगल वाली पड़ोसन के पास पहुंच जाते तो कभी पुश नहीं करते आपको। अरे बगल वाली पड़ोसन भी धाम में ही रह रही बट इनके पापा मम्मी दोनों ही पुश कर रहे हैं पूर्व अभ्यास से। लेकिन पॉइंट ये है कि यू बिकम अट्रैक्टेड। व्हाई? डिस्पाइट सो मेनी डिफिकल्टीज व्हिच ऑब्वियसली कम इन डिवोटीज लाइफ, स्टिल यू आर पुल्ड। तो पूर्व के अभ्यास की वजह से कोई भी व्यक्ति भक्ति में एक जन्म में नहीं आता है। तो खैर, तो बात यहां पर है कि ये जो मां के गर्भ में प्रार्थना कर रहा है जीव, वो भक्त रहा है इसलिए प्रार्थना कर रहा है। इसलिए यहां उल्लेखित गर्भ में जीव की प्रार्थना यह नहीं दर्शाती कि भौतिक जगत में बंधा हुआ प्रत्येक जीव इस प्रकार प्रार्थना करता है। अब देखिएगा, आपने कहा प्रार्थना कब करी? वो करेगा, कल से करेगा आज नहीं कर रहा है, कल से करेगा। लेकिन उसको समझ लीजिए कि प्रार्थना करी है उससे, क्योंकि इससे निम्नलिखित ऐसे कथनों का खंडन होगा। जैसे
वृह नारदीय 1.36.57 में कहा गया, मेरे पीछे बोलिए, बहुत बढ़िया श्लोक है। आज तो आप लोग जाने की जिद ना करिए, बहुत बढ़िया श्लोक है। अकामादपि ये विष्णु अकामात् अपि ये विष्णो सकृत पूजां प्रकुर्वते सकृत् पूजां न प्रकुर्वते तेषां भवबन्धस्तु न तेषां भवबन्धस्तु कदाचिदपि जायते। कदाचित् अपि जायते। अकामात, निष्काम भावना से एक बार भी नहीं, पहले भी मत लगाइएगा, निष्काम भावना से भगवान विष्णु का कोई सकृत अपि पूजाम को प्रकुर्वते, ऐसे लेना चाहिए कि कोई भगवान, जो लोग, ये मतलब सभी, जो लोग, कोई भी लोग भगवान विष्णु की एक बार भी निष्काम भावना से पूजा करते हैं। पूजा का मतलब अर्चन, नाम श्रवण, नामोच्चारण, भागवत श्रवण, किसी भी प्रकार से भगवान की पूजा हो जाती है। ना तेषाम भवबंधस्तु कदाचित अपि जायते, उनमें सभी लोगों का कभी भी भव बंधन नहीं होता है। तब कहेंगे फिर गर्भवास कैसे हो रहा है? तो गर्भवास कैसे हो रहा है? भगवत इच्छा से हो रहा है, ताकि उनकी भक्ति आगे बढ़ जाए। दे आर नॉट ऑन द सेम ट्रैक। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? इसीलिए भक्तों की महिमा थोड़ा समझने का प्रयास करना चाहिए। कोई स्ट्रगल कर रहा है, गंभीर नहीं, बहुत गंभीर नहीं, कुछ भी हो, लेकिन आप में से एक बात बताइए, कौन ऐसा भक्त है जिसने निष्काम भावना से आज तक एक बार भी भगवान को एक तुलसी की पत्ती भी नहीं चढ़ाई या पानी भी नहीं दिया? हर बार सोच रहे हो कि हम कुछ दे रहे हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा। ऐसा कोई है यहाँ पर? कभी ना कभी आप देख रहे हैं, यू नो दैट, कुछ नहीं चाहिए, बस प्रसन्नता से भगवान को बस कोई माला अर्पण कर रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, दीप दान कर, कुछ भी, यू हैव डन दैट ना। कौन नहीं कर रहा है? सभी ने कभी ना कभी तो ये किया है ना। कोई भौतिक लालसा से ही व्यक्ति युक्त होकर कर रहा है, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि देव उपासना में प्राय क्या 100%, जब तक कुछ भौतिक लाभ ना हो तो वो प्रार्थना होगी ही नहीं, पूजा होगी ही नहीं। बल्कि इस प्रार्थना में भी होता है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, इत्यादि इत्यादि, और सब और भी सारी चीजें। तो भगवान की प्रार्थना है। लेकिन दुर्गा जी में भी चलता है, बहुत चलता है, चलता ही है। दैट इज शी इज मेंट फॉर दैट ना। शिव जी की, दुर्गा जी की पूजा करते हैं। बहुत कम ऐसा कोई होगा कि निष्काम भावना से करे। सूर्य की उपासना करते हैं स्वस्थ हो जाएं। तो अब देखिए, कहीं ना कहीं भौतिक इच्छा रहती है, तो यहां पर निष्काम भावना से एक बार भी करी है तो उसका भव बंधन नहीं लगेगा। देखिए कितना पावरफुल टूल मिल गया भाई। हम बैठ के सुबह जप करें तो ये इच्छा हो कि भगवान मेरा हृदय पवित्र हो जाए, इस इच्छा से मतलब युक्त होकर कोई जप करे तो उसका कैसे बंधन लगेगा। कितना बड़ा सूत्र मिल रहा है ना। इट्स वेरी वेरी नाइस। इसीलिए भागवतम में आना चाहिए। दिस इज सो वेरी प्रैक्टिकल ना। वैसे भी बहुत सारे भक्तों की तो सब भौतिक इच्छा पूरी हो ही गई होंगी, इन द सेंस कि सब आवश्यकताएं तो पूरी हो गई, नॉट इच्छा बट आवश्यकताएं तो पूरी हो गई, तो क्या उसके लिए मांगना। कोई निष्काम भाव से नहीं, जो कोई होना, जो पहले लगना चाहिए, जो कोई निष्काम भावना से एक बार मात्र श्री विष्णु की पूजा करते हैं तो उनका कभी संसार बंधन उत्पन्न नहीं होता। इसलिए कितनी बार करनी चाहिए? केवल एक बार नहीं, एक बार का उपदेश है और इतनी महिमा, मतलब बार बार करना चाहिए। लेकिन है इस प्रकार से बहुत लाभकारी। और देखिए, और भी श्री रामायण में युद्ध कांड में 18.33 में कहा गया। ये बात समझ में आ रही? श्लोक क्यों बोल रहे हैं कि जो भक्त हैं उनका संसार बंधन नहीं होता है, ये बात बोल रहे हैं। इसलिए जो भी संसार का वर्णन हुआ 30वें अध्याय में और आगे कुछ होगा, वो भक्तों का नहीं हो रहा है, वो अभक्तों का हो रहा है। मेरे पीछे बोलिए। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि नरक जाने का वर्णन हो रहा है, किसका होगा? पापियों का होगा। वो नाम बोलेगा तो नरक नहीं जा सकता है। इज इट ओके? नरक गया है तो नाम नहीं बोला है, और नाम बोला है तो वो नरक जा नहीं सकता। इस तरह की म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी है। तो संसार का वर्णन किया जा रहा है तो भक्तों का नहीं किया जा रहा है। ये बात थोड़ा समझने वाली होगी। तो इसलिए यहां बोल रहे हैं कि भाई एक बार भी कोई भजन निष्काम भाव से कर दिया तो उसका संसार बंधन हो ही नहीं सकता है, असंभव है। ओके। तो अब इसी बारे में एक और बात बड़ी प्रसिद्ध है, सकृदेव प्रपन्नो य सकृदेव प्रपन्नो य। आपका तीसरी बैच में है क्या? एक बार बोल दिया, दूसरा बोला, तीसरी आप बोलेंगी। सकृदेव प्रपन्नो य सकृदेव प्रपन्नो य तवास्मीति
तवास्मिति च याचते तवास्मिति च याचते अभयं सर्वदा तस्मै अभयं सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतं मम। ददाम्य एतत् व्रतं बहुत मम। बढ़िया श्लोक है, बहुत बढ़िया श्लोक है। सकृद एव प्रपन्नो यह मतलब जो मतलब कौन, कोई भी मनुष्य अगर केवल एक बार मेरे सामने प्रपन्न होता है, सकृद एव केवल एक बार भी, एवं मतलब भी के एक बार भी, और क्या कहता है, तवास्मिति च याचते, हे श्री कृष्ण मैं आपका हूं, ऐसी वो याचना करता है, तो अभयम सर्वदा तस्मै, इसने एकदा केवल एक बार किया, लेकिन भगवान की तरफ से क्या आया, सर्वदा। सदा मतलब समय और सर्व मतलब हमेशा, हमेशा हमेशा मतलब अनंत काल के लिए मैं उसको अभय प्रदान करता हूं। तो भय का प्रसिद्ध अर्थ है मृत्यु। मृत्यु से सबको भय लगता है, तो अभय मतलब अमृत्यु दे देता हूं उसको, हमेशा हमेशा के लिए अमृत्यु, अमर बना देता हूं। ददामी एतद व्रतम, ददामी मतलब मैं देता हूं, दूसरे को नहीं बोलता कि यार भाई तू दे देना, ऐसे नहीं, खुद भगवान कह रहे हैं कि मैं देता हूं। जब भगवान देंगे तो कोई रोक सकता है। और बड़ा सुंदर शब्द एतद व्रतम मम, व्रत का मतलब क्या है, देखिए इस पर बहुत सुंदर, इसी श्लोक को कोट करते हुए महाराज बोल रहे थे, बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को सुन करके, कि देखिए हम लोग रोज अन्न खाते हैं, सुबह भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं, और कुछ लोग तो शायद 4 बार भी खाते होंगे, और जब मिल जाता तब भी खाते होंगे, प्रसाद है ना तो खाते हैं। लेकिन एकादशी में भूख लगे भी तो भी व्यक्ति अन्न नहीं खाता है, ये होता है व्रत की इंटेंसिटी। कुछ भी हो जाए अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, ये होता है ना व्रत की इंटेंसिटी, कुछ भी हो जाए हम अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, वो सेंस आ रहा है आपको, उसी सेंस में कि कुछ भी हो जाए इसकी रक्षा मैं करूंगा, इससे भी कुछ भी हो जाए और दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए इसकी रक्षा मैं करूंगा। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि हो सकता है कि ये बोलने के बाद आप वो कार्य करें विच विल कन्विंस यू दैट यू डिडंट मीन इट। पैराफ्रेज कर रहा हूं, समझ रहे हैं। हम सुबह बोले भगवान हम आपकी शरण में हैं, और शाम को या दोपहर तक भूल कर ऐसे कार्य करें जिससे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हम भगवान की शरण में। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अनर्थ निवृत्ति में चलता है, इसे कहते हैं विषय संग्रह। फिर भी बोलते रहिए, ये नहीं सोचना अरे मैं तो सुबह बोला भगवान आपकी शरण में हूँ, उसके बाद क्या गड़बड़ काम किया, अब भगवान को सुबह बोलूंगा तो भगवान क्या सोचेंगे, अबे साले तू क्या बोल रहा था सुबह और भी क्या काम कर। नहीं, यू स्टिल स्पीक कृष्ण हम आपकी शरण में, और उसमें एक और क्लॉज जोड़ देंगे तो समझ में आ जाएगा, भगवान मैं इस दुर्गुण को अपने से नहीं त्याग सकता, तुम ही ऋषिकेश, आपको पता है भगवान आप ऋषिकेश है, यू नो दैट, तुम ही ऋषिकेश ऋषिक दमिया करो मोहि आत्मसात। हमने अपने बहुत प्लान बना लिए कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, और जो हमने प्लान बनाया कि हम नहीं करेंगे वही रच रच के बार बार कर रहे हैं। तो हमसे कुछ होता है नहीं, जो भी आप हमारा दुराचार है जो कुछ है वो आप ठीक करिए, हमारे सामर्थ्य में नहीं है ये बात। दैट्स व्हाट सरेंडर मीन्स, दैट नॉट एग्जैक्टली दैट्स व्हाट सरेंडर मीन, बट एक भाव आप जोड़ सकते हैं, आप ठीक कीजिए, हमारे पास नहीं क्षमता ये, यू प्लीज ठीक। और आप देखो डॉक्टर के पास जाके बोलते हो कि नहीं हम इतने रोगी हो गए, हमारे से रोग नहीं मैनेज हो रहा, आप मैनेज कीजिए, आप हेल्प कीजिए। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये हर दिन बोलना है। अगर आप घर में विग्रह रखे हैं पूजा करते तो उनको बोलिए, मंदिर जाते हैं तो बोलिए, सुनते हैं भगवान, सुनते हैं, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। इट इज दैट सिंपल। बहुत अच्छी बात है। इसलिए क्या प्रमाण हो रहा है कि भक्तों का संसार नहीं होता है। इसलिए एक बार अर्थात एक बार मात्र भी मैं तुम्हारी शरण में आया इस प्रकार प्रार्थना करता है, उसे मैं अभय प्रदान करता हूं, ये मेरा यानी श्री भगवान का व्रत है। इस प्रकार हजारों हजारों प्रमाण वचनों का विरोध हो जाता है। मतलब अगर कोई कहे कि भक्तों का संसार होता है, भक्त जगत में आते हैं, जन्म लेते हैं, मृत्यु करते हैं, तो अब जितने भी शास्त्र का प्रमाण हैं इसके विरुद्ध में वो सब खंडित हो जाएंगे। दो बोले हैं लेकिन ऐसे अनेक अनेक प्रमाण हैं। क्या सुना है, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, कृष्ण को प्रणाम करने वाला दोबारा जन्म नहीं लेता है। तो ऐसे अनेक प्रमाण हैं कि भगवान की सेवा करने वाले का जन्म नहीं होता। तो क्या मतलब है, कदाचित जन्म हो सकता है, लेकिन उसका जन्म कर्म के अनुसार नहीं, भगवत व्यवस्था से होता है। इसलिए वो संसार में जन्म नहीं लेता, वो कृष्ण के संसार में जन्म लेता है। इट इज बाय कृष्ण's विल ही टेक्स बर्थ। क्लियर हो गया? ओके, अब थोड़ा और पढ़ लेते हैं। अतः शेते विण मूत्रयोर गर्ते 3.31.5 श्लोक, विष्ठा और मूत्र पूर्ण गर्भ में शयन करता है।
मूर्छाम आपनोति उरु क्लेशः 331.6 श्लोक। प्रभूत क्लेश यानी बहुत अधिक क्लेश प्राप्त करके प्रतिक्षण मूर्छित हो रहा है। ये सब वर्तमान में जा रहा है। आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ 3.31.8 माता के कुक्षी देश में अधोभाग में मस्तक रखकर इत्यादि के समान इस 10 मास के गर्भस्थ शिशु जीव द्वारा श्री हरि की स्तुति की जा रही है। यह वर्तमान प्रयोग नहीं किया गया है। कहने का मतलब है कि अगले श्लोकों में कहा जाएगा जीव उवाचा। जीव कह रहा है, ये नहीं कह रहा है। जीव वदति ऐसा नहीं बोल रहे हैं। जीव बोलता है ऐसे नहीं। जब आप बोलते हो संजय उवाचा या श्री भगवान उवाचा तो क्या सेंस है? भूतकाल का सेंस है ना कि भगवान ने कहा था, भगवान कह रहे हैं, ये नहीं सेंस होता है ना। तो इसीलिए अगला श्लोक जो आएगा उसमें आएगा जीव उवाचा। अन्य जगह मतलब अन्य जगह जो उसकी कठिनाई का वर्णन किया जा रहा है तो वर्तमान में हो रहा है कि वो दुख भोगता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। लेकिन ये सब ये तो होगा ही, ये तो किसी भी जीव को होगा। लेकिन जब बात आई बोलने की, प्रार्थना की, तो कहेंगे जीव उवाचा, भूत का प्रयोग कर रहे हैं। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं? किंतु जीव उवाचा अर्थात जीव ने कहा था, इस प्रकार भूतकाल का प्रयोग ही अगले श्लोक से किया गया है। अब इसको और पढ़ता हूं, समझ में आ जाएगा। इसके द्वारा पूर्व काल में उत्पन्न कोई भक्त जीव इस प्रकार गर्भ में अवस्थान करके श्री हरि की स्तुति कर रहे थे। आप समझ में आया? किंतु सभी जीव स्तव नहीं करते, ऐसा अर्थ बताया गया है। कुछ समझ में आया? आर यू एबल टू रिलिश दिस? दिस वाज सो नाइस। जीव उवाचा मतलब जीव ने कहा था। जीव कहते हैं या कह रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। इज इट ओके? तो कहने का मतलब है कि ये जो प्रसंग आ रहा है उसमें जो डिस्क्रिप्शन हुआ कठिनाई का, वो तो प्रेजेंट टेंस में डाल दिया। सबको बराबर से कठिनाई अनुभव हो रही है, लेकिन उस सारी कठिनाई को अनुभव करते हुए किसी एक जीव ने कहा था और वो स्तव किया था, इसलिए कह रहे जीव उवाचा। और वो एक विशेष जीव को सूचित कर रहा है जिसने पहले भक्ति करी थी, तभी वो उवाचा, नहीं तो ही विल नॉट उवाचा, नहीं तो ही विल नॉट स्पीक। अच्छा, कौन सा भाई मेरे साथ में है? सारी माताओं को, सारे प्रभु जी को मेरी बात समझ में आ गई। यहाँ पे टीका की बात, दिस इज दी मोस्ट रिलिशेबल पॉइंट इन दिस। आज थोड़ा समय लगेगा लेकिन इसको आज ही पूरा कर देते। मजा आ गया इसको पढ़ करके। कोई सोच सकता है कि जीव उवाचा में इतना सब बात फंसा हुआ है? जीव उवाचा, और कर लीजिए आप भक्ति वैभव, समझ लीजिए इस तरह से। क्षमा कीजिए, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन संभव ही नहीं है कि इस तरह से कोई आप पूरा अध्याय पढ़ा दे आपको और इस तरह से समझा पाए। नॉट पॉसिबल। उसको पता भी होगा तो भी नहीं समझा सकता। या सो सटल एंड डेलिकेट पॉइंट। भागवतम ऐसे ही पढ़ी जानी चाहिए। मैं फिर रिपीट करूंगा, श्री भगवान उवाचा मतलब 5000 साल पहले भगवान ने बोला था। श्री कपिल उवाचा मतलब आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। उसी तरह से किसी जीव ने किसी गर्भ में जो भगवान की भक्ति पहले किया हुआ था उस जीव ने बोला था, इसलिए फिर प्रार्थना वहां पर आगे जोड़ी जा रही है। समझ आ गया? वेरी गुड। देखिए, आप मुझे समझा ना पाए लेकिन कम से कम समझ लीजिए, आई विल बी हैप्पी। हाँ, ठीक है। इसके द्वारा कहाँ गया? ठीक है, तो सभी जीव स्तुति नहीं करते। तो अगर हम लोग मान लीजिए कि माँ के गर्भ में जाएंगे तो स्तुति करेंगे क्योंकि भक्ति करी है। ठीक है। शब्दों के अर्थ की व्युत्पत्ति के कुशल लोग भी यही घोषित करते हैं। मतलब हम, आप और मैं इतने कुशल नहीं है, लेकिन चक्रवर्ती पाद कहते हैं जो लोग शब्दों को समझते हैं कि जीव उवाचा का क्या मतलब है, वो इस प्रकार से समझते हैं। अब आगे कुछ वो गर्भ उपनिषद से कहते हैं, 9वें मास में सभी अंग बन जाते हैं और जीव कहता है कि मैं पुनः जन्म लेता हूं और पुनः मरता हूं। कहता है मतलब उसे बात समझ में आती है, मैं बार बार जन्म ले रहा हूं, बार बार मर रहा हूं, अवेयरनेस रहती है। यह कहने के बाद गर्भ उपनिषद फिर कहता है, अवामुख पीड्यमानो जंतुश्चैवं समन्वितः सांख्यम योगम समभ्यस्येत पुरुषम पंचविशकम ततश्च दशमे मासी प्रजायत। पीड़ित भ्रूण आगे की ओर मुख करके सांख्य योग से युक्त 25वें पुरुष परम भगवान की पूजा करे। 10वें मास में वह जन्म लेता है। उपनिषद में वाह शब्द यह दर्शाता है कि कुछ कर्मी जीव अपने पिछले जन्म को याद करते हैं, कुछ ज्ञानी जीव सांख्य योग का अभ्यास करते हैं, कुछ योगी जीव योग का अभ्यास करते हैं और भक्तों को 24 तत्वों में श्रेष्ठ परम भगवान की पूजा करनी चाहिए। हमको बस ये कठिनाई थी, हमको वाह शब्द मिला नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली गर्भ उपनिषद का कोई दूसरा पार्ट होगा, उसको चक्रवर्ती पाद रेफर कर रहे हैं। इससे बस इतनी बात बोल रहे हैं कि जो कर्मी लोग हैं वो कर्मी अपने जीवन को याद करते। याद करने वाली बात कॉमन थी, लेकिन
जो अष्टांग योगी होगा उसको ऐसी स्थिति याद रहेगी। और इतना हमने गर्भ उपनिषद में पढ़ा था कि वो बोलता है कि मैं जन्म लूंगा तो सांख्य का अभ्यास करूंगा, भगवान की उपासना करूंगा। तो इट ऑल डिपेंड्स कि उसकी पहले की कॉन्शियसनेस क्या है। पहले उसने सांख्य का अभ्यास किया है तो वह संकल्प लेता है कि मैं जन्म लूंगा तो सांख्य का अभ्यास करूंगा। अगर भक्त रहा है तो जन्म लेगा तो मैं भगवान की भक्ति करूंगा। कल से आप लोग सांख्य का अभ्यास तो कर ही रहे हैं ना। तो आप जान रहे हैं कि आज भक्ति कर रहे हैं तो क्या संकल्प आ रहा है मौसी माता जी, कल 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 के मौसम में क्या करने वाली हैं आप, जब करेंगी उठ करके, ये संकल्प आता है ना। मृत्यु क्या है भाई, सोने के समान है, तो उठेंगे उसके बाद फिर वही काम करेंगे। कल से वेदवादिनी अब बांग्ला बोलना शुरू कर रहे हैं सुबह उठ करके। আমি আপনার কাছে কি করতে পারে है, ये वो सही बोला, सही बोला, सही आ गया। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, तो नहीं बोलेंगी ना तो अब सुबह उठ के आप से बांग्ला नहीं बोलेंगी, मैं बांग्ला नहीं बोलूंगा, हम लोग तेलुगु भी नहीं बोलेंगे, है कि नहीं, कुरचुंडी कुछ भी नहीं बोलने वाले। तो वैसे ही आप जब माँ के, आप मतलब क्षमा कीजिएगा, हम लोग कोई भी जीव माँ के गर्भ में जाएगा तो जो पहले किया वही सब उसको स्मरण होगा। इट इज जस्ट कंटिन्यूटी। सबको स्मरण भक्ति का नहीं आ रहा है, अपने पूर्व जन्मों का स्मरण तो आ रहा है, लेकिन वो पूर्व जन्म किया वही तो स्मरण आएगा ना उसको, ये बात है। तो जो भक्ति किया वो प्रार्थना करेगा, जो भक्ति नहीं किया वो प्रार्थना ही नहीं करेगा। भगवान का स्मरण सबको नहीं आता। यह संगत है कि जो पहले अभ्यास किया गया है वह ही गर्भ में प्रकट होगा। क्लियर है, क्लियर हो गया। अगर भक्ति का अभ्यास किया है तो भक्ति की प्रार्थना करेगा, अगर सांख्य का अभ्यास किया है तो उसके हिसाब से प्रार्थना करेगा, या और जो कुछ योग का अभ्यास किया, कर्मी है तो भगवान को प्रार्थना नहीं करेगा। तात्पर्य, कहा जाता है कि जब स्त्री को प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ता है तो वह प्रतिज्ञा करती है कि अब वह फिर से गर्भ धारण नहीं करेगी और ऐसा कष्ट फिर नहीं उठावेगी। इसी तरह से जब किसी का अस्पताल में ऑपरेशन होता है तो रोगी प्रतिज्ञा करता है कि अब वह ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे वे बीमार पड़े और उसे फिर ऑपरेशन कराना पड़े। जैसे कि गॉल ब्लैडर का अगर रिमूवल हो जाता है तो या एक एग्जाम्पल होता है, दर्द होता है, लेकिन एक दिक्कत यह है कि अब दोबारा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा क्योंकि एक ही होता है ना दूसरा तो है नहीं कि दोबारा करने पड़े, लेकिन डर जाता है कि भैया ऐसा कार्य ना करें कि दूसरे अंग भी हमें चिरवाने पड़े कष्ट होता है। या जब कोई व्यक्ति संकट में होता है तो वह प्रतिज्ञा करता है कि वह पुनः ऐसी भूल नहीं करेगा जिससे संकट में पड़े। इसी तरह जब जीव नारकी अवस्था को प्राप्त होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि वह पुनः पाप कर्म नहीं करेगा जिससे वह माँ के गर्भ में जाकर जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े। गर्भ के भीतर की नारकी अवस्था में जीव पुनः जन्म लेने से भयभीत रहता है। बीता शब्द आया था, उसकी व्याख्या हो रही है। किंतु जब वह गर्भ से बाहर आ जाता है, जब वह अपनी पूरी जवानी में और स्वस्थ होता है, तो वह सब कुछ भूल जाता है और पुनः पुनः वही पाप करता है जिनके लिए उसे इस भयावह स्थिति में रखा गया था। इसीलिए श्रवण करना चाहिए। बार बार श्रवण करने से व्यक्ति भय से भी रह के भक्ति करता है तो उसको लाभ होता है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तो कुछ कहने के लिए है नहीं। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पे जो चक्रवर्ती पाद ने क्या क्या है, और आप एक बार में नहीं समझ पाए हों तो प्लीज़ थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, एनी विल अंडरस्टैंड। कोई प्रश्न है तो ले लीजिए। हाँ, हरि बोल। जय बोलने वाला हूँ प्रभु जी। रेडी है? हाँ, ठीक है प्रभु जी। जो जीव वाचा वाले प्रेयर्स आने वाले हैं आगे, तो वो एक जीव का प्रेयर है कि वो स्टैंडर्ड प्रेयर है? स्टैंडर्ड तो नहीं हो सकती है। मैं गर्भ में जाऊंगा तो मैं वही प्रार्थना करूंगा जब आप गर्भ में जाएंगे। इट इज नॉट, बट सेंस वही रहेगा। द प्रेयर में नॉट नेसेसरली बी सेम, इसलिए जीव उवाचा कहा जा रहा है। किसी जीव ने बोला, लेकिन इट इज अ सैंपल प्रेयर। हाउ कैन इट बी सेम, आप बताइए। प्रश्न तो आपने किया, लेकिन हाउ कैन इट बी सेम? सब लोग एक ही स्तुति बोलेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। आप कल सुबह भगवान को देखेंगे तो कुछ जो स्तुति करेंगे तो सबकी एक ही स्तुति होगी, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो गजेंद्र मोक्ष बोलेगा तो सब लोग गजेंद्र मोक्ष पढ़ेंगे, आप बताइए। नॉट लाइक दैट। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा बोलिए। गजेंद्र मोक्ष एग्जाम्पल अच्छा दिए। जब हाथी के शरीर में भगवान स्मरण करा दिए तो गर्भ में स्मरण करा देना कौन सी आश्चर्य की बात है। कृष्णा इंस्पायर्स। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा बोलिए। ये दर्शन कर पा रहा है आत्मा का और उसका देह का अलग से, तो मतलब इसे कष्ट क्यों हो रहा है? देहात्म बुद्धि के कारण होता है ना। वो ठीक है, कष्ट तो होगा ही ना भाई, कष्टमय स्थिति में है। स्वयं को देह मान रहा, देह नहीं मान रहा है, लेकिन कष्ट तो होगा ना। जब देह में है तो कष्ट तो होगा। ऐसा देखिए, पॉइंट क्या है, जब व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है तो कष्ट का अनुभव करने के कारण व्यक्ति को कुछ विवेक होता है कि वह देह से पृथक है।
नॉट दैट कि वो पूरी तरह से अपने देह से अलग हो गया है। कुछ सेंस समझ रहे हैं? ये आपके संग कभी भगवान ना करे कभी हो, लेकिन हमारे संग हुआ है, आप लोग संग भी कभी ना कभी होता है। जब बुखार बहुत होता है, बड़ा कष्ट होता है, तो उस समय कुछ समय के लिए महसूस होता है कि भाई ये देह नहीं है हम। कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर पूरा आत्मदर्शी हो गया तो गर्भ में आता ही क्यों? तो जो कष्ट है वो उसको एक कह सकते हैं, मतलब जॉल्ट इंग्लिश में कहते हैं, वो एक तरह का उसको शॉक दे रहा है बहुत ज्यादा। जो कष्ट, उसकी वजह से वो आत्मदर्शी हो रहा है, उसको ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं। थोड़ा कष्ट में है और भगवान ज्ञान भी दे रहे हैं। और वैसे भी देखिए बात यही है कि वो कौन इस तरह का आत्मदर्शी होगा? जो पहले भजन किया है। भजन करते हुए व्यक्ति माया के द्वारा प्रभावित हो जाता है, तो भोग में पड़ गया, अब दोबारा जन्म लेगा, लेकिन क्या उसने कभी नहीं सुना है कि वो देह नहीं आत्मा है? तभी तो भजन किया उसने। भाई अगर ये वाक्य को आके बोलता कि आप देह हो, तो आप भक्ति करते? तो आपने सुना है, मैंने सुना है कि हम देह नहीं आत्मा है, तो वहां से कुछ प्रेरणा मिलती है कुछ आत्मा वाले कार्य करने के लिए। तो वो ज्ञान याद दिलाया जा सकता है कि नहीं? जब यहाँ ऑपरेशन के समय याद दिलाया जा सकता है, तो वहां माँ के गर्भ में भी याद दिलाया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा कि ये बाई चांस नहीं हो रहा है, ये उसी के संग हो रहा है जिसने पहले भक्ति करी, उसी को इस प्रकार की स्मृति आएगी, वो भगवान का स्मरण करेगा, तो ये सारा कुछ भगवान के द्वारा हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं है। आप लोग भगवान को क्यों भूल जाते हैं? प्रश्न करते समय जरा भगवान को भी रखा करिए कि भगवान है, वो भगवान करवा रहे हैं, करने कराने वाले भगवान ही है ना। मतलब कर्मी के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। कर्मी को संग, अच्छा आप अपने आप प्रश्न कर रहे हैं, कर्मी संग हो रहा है? हाँ, नहीं। आपके परिवार वाले समझ रहे हैं सब? योग जब माँ के गर्भ के बाहर आने के बाद, पूरा ज्ञान देने के बाद उनको ज्ञान नहीं होता है, तो माँ के गर्भ में हो जाएगा। ही हैज, भगवान को भूल रहा है तभी तो वो कर्मी है, तो कर्मी रहेगा क्यों? ठीक है, सो स्टॉप हियर। एक प्रश्न है आपका, एक मिनट रुकिएगा, फिर पहले हम जय बोलेंगे, उसके बाद प्रश्न भी। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। नाउ विल टेक ऑनलाइन